Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will learn about the topic RFLP. So what is this RFLP? RFLP refers to restriction, fragment, length, polymorphism. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसमें? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम सारे जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हम सब एक दूसरे से यूनिक हैं, और ये जो यूनिकनेस है ये किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन अस। सो मतलब क्या हुआ कि हम सभी का जो डीएनए है वो एक दूसरे से अलग होगा। वही यहाँ पर हमने देखा कि आरएफएलपी में क्या करते हैं कि अगर दो इंडिविजुअल्स हैं तो दोनों इंडिविजुअल्स के हम क्या करते हैं, डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। मान लो ये इंडिविजुअल ए है, इसका डीएनए, इंडिविजुअल बी है, इसका डीएनए, और दोनों के डीएनए को हम किसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, इसीलिए नाम आया क्या हमारा, रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, दोनों के डीएनए को हम सेम ही एंजाइम से कट करेंगे। अब अगर सेम एंजाइम लिया है तो अगर डीएनए सेम होगा तभी सिमिलर फ्रैगमेंट्स आएंगे, अगर डीएनए डिफरेंट होगा तो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स आएंगे। तो वही हमारा आ गया क्या, फ्रैगमेंट। ठीक है, और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स होंगे तो उनकी लेंथ भी अलग अलग होगी, इसीलिए लेंथ। और पॉलीमॉर्फिज्म क्यों? क्योंकि अलग अलग है ना। तो यही हमारा हो गया कि हमने दोनों के डीएनए को आइसोलेट किया और सेम एंजाइम से कट किया, और कट करने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने सेपरेट कर लिया। और क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं तो दोनों के जो फ्रैगमेंट्स के लेंथ है उनमें डिफरेंस हमको मिलेगा। अब इस टेक्निक को हम यूज कहां करते हैं? दिस टेक्निक इज यूज्ड इन पैटर्निटी टेस्टिंग। ठीक है, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी ये यूज होता है, फॉरेंसिक साइंस में भी ये यूज होता है, और फिंगरप्रिंटिंग में भी ये यूज होता है। So, hope you liked the video. Thank you.